अभी वाली डिबेट के बाद से बहुत ज़्यादा डिबेट चालू हो गई है कि क्या मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है। कि आदमी अमूमन देखा गया है कि उस बुराई से रोकता है जिसको वो खुद नहीं कर रहा होता है। बस पहले मुसलमान इलाके बसाते थे, बगदाद, बसरा, कूफा, इस तरह के हम इलाके बसाते हैं, जयपुर, शाहीन बाग, ओखला, चौक, इस तरह के इलाके बसाते हैं। तो बेतहाशा गंदगी। द होल पॉइंट इज सड़कों पे कूड़ा डालना है, इसका अथॉरिटी से कोई ऐसा लेना देना नहीं। हमें गजाली कहते हैं ना कि पब्लिक तब करप्ट होती है जब आपके यहाँ अथॉरिटीज करप्ट हो जाए, और अथॉरिटीज तब करप्ट होती हैं जब पब्लिक उनसे अकाउंटेबिलिटी लेना एक तरीके से बंद कर दे। लेकिन जो लोग रमजान के रोजे हर साल रखते हैं, भले वो पूरे साल नमाज ना पढ़ते, वो तुम्हें कहते नजर आए, यार मुझे बड़ी चिढ़ लगती है उन लोगों से जो रमजान के रोजे नहीं रखते। तो अब वो आएगा क्राइम की तरफ, अब वो करेगा क्राइम, फिर वहां से पैसा उठाएगा। तो ये एक लामुतनाही सिलसिला है, इन्फिनिट रिग्रेस है। इन्फिनिट रिग्रेस का मसला। बकौल अहमद जावेद, उनका बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है ना कि गुनाहगार की मजबूरी भी समझिए भाई। हाँ, ये भी जाहिर है। अब वो एक हदीस है ना, जिसने रास्ते से पत्थर हटा दिया उसको नेकी मिली। अब वो करते क्या, मतलब पत्थर हटा दें, गाड़ी लगा दें। यानी कि वही फारिस शफी वाली बात है, एहसास कम तरीकी मिसालें बन चुकी थी। आदाब नाज़रीन, अख्तर उस्मान का शेर है, ताज़ीज़ हुनर सीखते हैं लोग जो अख्तर, ताज़ीज़ हुनर सीखते हैं लोग जो अख्तर, इतना तो संभाले हुए निकला था मैं घर से। अजम नोमान भाई के साथ बैठे हुए हैं, नोमान भाई आए हुए हैं, तो हमने सोचा इस मौके को गनीमत जान के कुछ वो बातें कर ली जाएं जो हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं ऑफ द कैमरा। मुमकिन है बातें बहुत सारे लोगों पे गरा गुजरे, उसके लिए हम माजरत नहीं करेंगे, चूंकि ये शायद हमारी, और इस हमारी में मैं और नोमान भी शामिल है, हमारी हकीकत से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है। अख्तर उस्मान का ये जो शेर है, ये कहीं ना कहीं मौजूदा ज़माने में एक जो फ़ज़ा आम है कि हम ये देखते हैं कि हम अपने घर से जब निकले थे बाहर पढ़ने के लिए या काम काज के लिए, तगोदो करने के लिए, ज़िंदगी के मैदान में कदम रखने के लिए, तो हमें घर में बताया गया कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ अच्छाई होती है, ये चीज़ बुराई होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आदमी तमाम बुराइयां करने के बाद, हर तरह की गलाजत में पड़ने के बावजूद भी एक लफ्ज उसके ज़बान पे रहता है, वो एटिकेट्स, के फला बंदे के अंदर एटिकेट्स नहीं है। लेकिन सारा मसला वहां पे पैदा होता है जब उनके एटिकेट के पैराडाइम में सिर्फ छुरी, कांटे और चम्मच से खाना खाना शामिल होता है, बाकी कोई चीज जो मोरल बेसिस पे सही समझी जाती हो वो नहीं होती। यहाँ से मसले पैदा होना शुरू होते हैं। मैं नुमान से पूछना चाहता हूँ कि नुमान इस मसले पे क्या कहता है या क्या समझता है? असल में सारा मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब हम एथिक्स और मोरालिटी को, तमाम चीज़ों को हम एक बहुत ही सेलेक्टिव पैरहन में देखना शुरू कर देते हैं। जैसे भी आजकल समाज में बहुत ज़्यादा एक वो डिबेट चालू है, खासकर वो अभी वाली डिबेट के बाद से बहुत ज़्यादा डिबेट चालू हो गई है कि क्या मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है। तो उसमें जो है एक जो है हिस्सा वो कह रहा है कि मोरालिटी प्योरली सब्जेक्टिव होती है, अगर इन्हें प्योरली कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव होती है। इस पूरी मोरालिटी की डिबेट के अंदर जो आपने टिकेट्स वाली बात कही है ना, वो असल में कुछ हर सोसाइटी के ना बटे बटे कुछ ऐसे ना, जिसको कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई हमारे यहाँ चम्मच से खाना खाया जाएगा, हमारे यहाँ जो है वो शादी में यही कपड़े पहने जाएंगे। ये तो एटिकेट्स हो सकते हैं। असल में गिरावट समाज के अंदर या हम लोगों के अंदर जहाँ से पैदा होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोग असल में भाई इनको एटिकेट्स नहीं है महफिल में बैठने के, इनको एटिकेट्स नहीं है ना कहीं ले जाने लायक लोग नहीं है ये। असल में वो एटिकेट्स वो होते हैं जो हमको जाती तौर पे पसंद नहीं होते हैं। ठीक, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं असल में ये हमको पसंद नहीं है, तो सामने वाला भी वो काम ना करे। मोरालिटी का मामला ये है कि भाई आजकल तो लोग बहुत सब्जेक्टिव है ना इस चीज को लेकर कि यार देखो तुमने सड़क पे कूड़ा फेंक दिया, सड़क पे कूड़ा फेंक दिया, ठीक है बुरी बात है, इसको सही नहीं कह रहा कोई, लेकिन आप भी अपनी जिंदगी में शायद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बिल्कुल एकदम मोरल एथिक्स के खिलाफ होता है। तो ये जो सेलेक्टिव चीजें होती है ना कि आपके एक्शंस और आपकी सेइंग्स के अंदर तजाद पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जिंदगी के हर स्टेज के ऊपर ना सेलेक्टिव होते चले जाते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, भले ही सामने वाले के साथ होता चला जाए। ये है मतलब मेरा मानना इस पूरे टिकेट्स वाली डिबेट के अंदर, इस मोरालिटी वाली डिबेट के अंदर, कि हम समाज को एक अच्छा बनाने के चक्कर में हम सिर्फ सामने वाले को ठीक करने पे लगे हुए हैं कि भाई वो ठीक हो जाएगा, समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन हम शुरुआत कभी खुद की जात से नहीं करते। हम हर वो काम करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद है, लेकिन दूसरे के लिए हम जितना हो सकता है उसको खराब ही कर दें
कि उसका कोई फायदा ना होने पाए। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, मतलब एटिकेट्स वाली बात से वो जो बात निकलती हुई चली गई, मतलब हम रसूलुल्लाह की जिंदगी में भी देखते हैं, आसार में, रिवायात में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म देते हैं कि भाई बुराइयों से खुद भी बचो, दूसरों को भी उससे रोको। कुरान भी यही कहता है कि खैर उम्मत वो लोग हैं जो अच्छाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ एक अजीबो गरीब सी फदा ये आम हो गई है कि आदमी अमूमन देखा गया है कि उस बुराई से रोकता है जिसको वो खुद नहीं कर रहा होता है। बस मतलब अगर यही होने लगे तो फिर दुनिया में बुराइयां खत्म ही नहीं हो सकती मेरे ख्याल हम से। सब ने अपने अपने गुनाहों की एक फहरिस्त बना ली है ना, हाँ, जिन जिन गुनाहों से हम कंफर्टेबल हैं कि यार चलो ये कंफर्टेबल है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। और वो अगर सामने वाला भी कर रहा है तो ठीक है, कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो गुनाह हम नहीं कर रहे हैं और सामने वाला कर रहा है, फिर हमें वो लगता है बुरा सही बात कि है। भाई ये गुनाह, अरे ये कैसे कर सकता है। फर्ज कीजिए हम सूद नहीं खाते, तो सूद खाने वाला हमारी नजर में बहुत बुरा हो जाएगा। सही। लेकिन अगर हम यही हाल मिसाल के तौर पे यूरोपियन कैपिटलिज्म या वेस्टर्न कैपिटलिज्म को हम लोग बुरा कह देंगे, बुरा समझ लेंगे, लेकिन हमारे वहाँ उस कैपिटलिज्म के जरिए से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जो लोग वेस्टर्न कैपिटलिज्म को बुरा कह रहे होते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह बुरा हो सकता है, या जो प्योरली कैपिटलिज्म को बुरा कह रहे होते हैं, ये अगर अभी कोई फैक्ट्री ओन करें और ये कोई फैक्ट्री खोलें या कोई इंडस्ट्री खोलें, तो ये भी चाहेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स करे और हमें उसे पैसे ना देने पड़े। ठीक है, वो जो है वो सुबह आके बैठ जाए और रात के 12 बजे यहाँ से जाए और हमारी कंपनी को खूब तरक्की दे। और ऐसा ना करने वाले को हम यही कहेंगे कि तुम कंपनी को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम काम को लेकर सीरियस नहीं हो। ये जो कौल फेल का तजाद है ना, कि हम अपने लिए कुछ मानते हैं और सामने वाले के लिए कुछ, इसके चक्कर में, इस पूरे मसले की वजह से सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। और ये हम लोग भी अपनी जात में कहीं ना कहीं करते होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कोई बहुत नहीं करते होंगे, लेकिन यही चीज हम लोग जब, खासकर जब आप, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के आप पूरे माहौल में देखिए, अब आप देखिए ना कि न्यूज चलती है, एक न्यूज चली कि भाई किसी मुस्लिम लोकेलिटी में जाकर उन्होंने इलीगल इनरोचमेंट को गिरा दिया। ठीक है भाई, इलीगल है और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप इलीगल इनरोचमेंट को गिरा दीजिए, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको हटा के सड़क चौड़ी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जब न्यूज चैनल्स पर वो चलेगी, जो मतलब जो मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया के चैनल्स नहीं है, उन पर तो न्यूज जब चलेगी तो ये होगा कि माइनॉरिटी इलाकों में जाके ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आप जरा कभी शाहीन बाग, बटला हाउस, इन इलाकों के अंदर कभी आइए, कभी इन इलाकों के अंदर कदम रखिए, तो आप देखिए जो सड़कें हैं ना, दुकानें बाहर तक बढ़ी हुई हैं। और अगर अभी गवर्नमेंट ये कहते हैं ऑर्डर दे दे कि हमें सड़कें चौड़ी करनी है, हमें दुकानें पीछे करनी पड़ेंगी, और उसमें वो एक आध दुकानों को अगर गिरा दे, ठीक है, और उसमें एक आध मजहबी इंस्टीट्यूशन भी डिमोलिश हो जाए, तो फिर देखिए कैसा गौगा मचेगा। आप पहले दिन से ही वो चीज करके क्यों नहीं चलते? आप बटला हाउस की गलियां देख लीजिए, बारिश में वहां चलने का मौका नहीं। ये बातें तो अपनी जगह दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे एक साहब ने कहा था कि पहले मुसलमान इलाके बसाते थे, बगदाद, बसरा, कूफा, इस तरह के, अब इलाके बसाते हैं जैतपुर, शाहीन बाग, ओखला, चौक, इस तरह के इलाके बसाते हैं, उसमें बेतहाशा गंदगी। लेकिन अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती तो बाहर है, लेकिन इसमें गलती एक मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटी की भी है कि अथॉरिटी बाज़ औक़ात फंड नहीं पास कर रही है, वहां का जो चेयरमैन है या वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है, वो फंड पास करा रही है, फंड नहीं पास हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक जो तासुब है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो दोनों चीजें जिम्मेदार है, यानी कि हम दोनों चीजें बैक वक्त काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी तरफ से गलती होती है, लेकिन मेरा जाती मानना ये कि पहले गलती की, जो कहते हैं ना, जो फीता काटते हैं वो हम काटते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, फिर दूसरे को मौका मिलता है कि हाँ भाई देखो तुमने तो किया है। अब भाई देखिए, चलिए ठीक है, अब फंड पास नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो जो आजकल नहर फुरात बह रही है ना, वो शाहीन बाग में नहर फुरात उफान पर नाला जो पूरा बह रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो भाई फंड पास नहीं हो रहे हैं, इसलिए भाई वहाँ के जो कहते हैं अथॉरिटीज है, एमएलए है, वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक, चलिए नाले तक तो मैं समझ में आ रहा है। ये जो आप सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं, कई बार मजबूरी में शायद हमने भी डाला ही होगा, बट द होल पॉइंट इज, सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं, इसका अथॉरिटी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो कूड़े वाले गली में आ रहे हैं वो भी कूड़ा ले आके आस पास फेंक दे रहे हैं। जैसे यहाँ लखनऊ में ही, मिसाल के तौर में मक्कागंज में रहता हूँ, यहाँ रोड पे जो शाह कॉलेज वाला रोड है, सीतापुर रोड, यही शाह कॉलेज के बिल्कुल बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ, उसके पास कूड़ा पड़ता है, और इतना पड़ता है कि एक तरफ की मतलब एक लेन जो है ना, वो आधी से ज्यादा उस कूड़े की वजह से अटी रहती है, और जब कूड़ा उठने का वक्त होता है तो वहां पे इस कदर जाम लगता है कि बाज़ औक़ात घंटा 1.5 घंटा तो उसमें जाया हो जाता है। वहां पे जो घर है वो बेचारे, मतलब मैं जब भी निकलता हूँ यही सोचता हूँ कि किस कदर बदबू में, किस कदर बीमारियों में रह रहे होंगे और कैसे रह पा रहे होंगे। अब मैं उस चौराहे पे जाके देखता हूँ तो वहां पे अजीबो गरीब मतलब एक बदबू आ रही है, वहां पे लोग रह रहे हैं, मुझे बहुत
खराब लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या मसला है, कि क्यों वो कूड़ा कहीं और जाके डिकम्पोज नहीं हो रहा है, या वगैरह वगैरह बातें। वही सारा अथॉरिटीज अपना काम नहीं कर रही हैं, हम एज अ सिटीजन अपना काम नहीं कर रहे हैं। और सिटीजन मतलब होता ना कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उठा के सामने वाले पे ब्लेम डाल दें। अथॉरिटीज कहती हैं कि सिटीजन कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं, हम कहते हैं आप कुछ रखवा दीजिए इसमें हम कूड़ा डाल दें ताकि कूड़ा वहां से चला जाए। तो ये जो पूरा का पूरा एक्शन और सेइंग का तजाद है ना, ये फिर धीरे धीरे करके हमारे मतलब फितरत में उतरता चला जाता है। मतलब इमाम गजाली कहते हैं ना कि पब्लिक तब करप्ट होती है जब आपके यहाँ अथॉरिटीज करप्ट हो जाए, और अथॉरिटीज तब करप्ट होती हैं जब पब्लिक उनसे अकाउंटेबिलिटी लेना एक तरीके से बंद कर दे। तो वो वाला पूरा पूरा मामला, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो वो करप्ट हो जाता है। जब हम देखते हैं हमारी अथॉरिटीज करप्ट हैं तो फिर हम भी कहीं ना किसी दर्जे के अंदर करप्ट होते हुए चले जाते हैं। यही प्रोसेस हमको फिर धीरे धीरे करके ना हमारे इस कूड़ा डालने से लेकर हमारी अपनी जात के अंदर भी दिखाई पड़ना शुरू कर देता है। उसके भी बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि हम अपने मजहबी हालात में कैसे हैं। ठीक है, हम अब अभी रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, इस पे सेलेक्टिव अप्रोच देखिए। जैसे नमाज फर्ज है वैसे रमजान के रोजे फर्ज हैं, लेकिन जो लोग रमजान के रोजे हर साल रखते हैं, भले ही वो पूरे साल नमाज ना पढ़ते हैं, वो तुम्हें कहते नजर आएंगे यार मुझे बड़ी चिढ़ लगती है उन लोगों से जो रमजान के रोजे नहीं रखते। आपको चिढ़ तब नहीं लगती है जब कोई नमाज नहीं पढ़ता। सही, ठीक है, लेकिन किसी ने रोजा नहीं रखा, अच्छा रोजा भी इसलिए क्योंकि आप रोजा रख रहे हैं। ठीक है, हालांकि नमाज और रोजे की फर्जियत से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरीके से फर्ज है। तो आप देख रहे हैं ना कि कूड़ा डालने से कहानी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे करते करते अब जो लोग आजकल उम्रा कर रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता लोग हाथ छोड़ के उम्रा क्यों कर रहे हैं। देखिए अब आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक अजीब सी फजा, एक अजीब सी कैफियत जो है ना वो समाज के अंदर पैदा होती धीरे धीरे करके चली जा रही है। यही पूरा का पूरा मामला। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान के मिजाज पे, इंसान की तबीयत पे असरअंदाज होती हैं, और फिर वो एक बड़े कैनवस पे वो असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिनों पहले मैं एक साहब से बात कर रहा था, वो पीएचडी कर रहे हैं सुसाइडल लिटरेचर में। तो उनसे सुसाइड के ऊपर बात होने लगी, और वो बताने लगे कि किस तबके के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, और उनके अंदर पहले ऐसे क्या असबाब पाए जाते हैं, या पहले ऐसी क्या नुमाया चीजें होती हैं जिनको देख के हमने समझते हैं कि भाई ये खुदकुशी करेंगे, या ये फला एक पर्टिकुलर तरीके से खुदकुशी करेंगे। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा सुसाइड करने वाला तबका वो है नौजवानों में जिसकी जिंदगी को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि वो बाइक बहुत तेज चलाता है, या वो बहुत क्या बोलते हैं मतलब आड़ी तिरछी बाइक चलाएगा, और वो मतलब शूं 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 करके निकालेगा। तो मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि वो ये छोटी छोटी चीजें, कि अगर मिसाल के तौर पे आदमी नशा करने लगता है, नशे से मुराद ये है कि जैसे चरस, गांजा, शराब, या फिर उसके आगे अब ये नशे आदमी करने लगता है। पहले आदमी नशा करेगा, फिर उसके पास अब इतने पैसे का नशा उसने कर लिया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो फिर वो उधार मांगना शुरू करेगा। फिर वहां से उसके बाद फिर आदमी आएगा कि भाई अब उधार मिलना भी बंद हो गया, इतना उधार मार्केट से ले लिया तो अब वो आएगा क्राइम की तरफ, अब वो करेगा क्राइम, फिर वहां से पैसा उठाएगा। तो ये एक लामुतनाही सिलसिला है, इन्फिनिट रिग्रेस का मसला, प्रॉब्लम ही सारी यहाँ से शुरू होती है जब हम लोग अपने समाज के अंदर इखलाकी गिरावट के अंदर पड़ जाते हैं ना। इखलाकी गिरावट किसी भी शक्ल की, हमने झूठ बोलने की आदत डाल ली है, या हमने चोरी करने की आदत डाल ली है, या हमने जो है धोखा देने की आदत डाल ली है। हम इसमें से किसी भी एक चीज से अगर आदी हो गए तो फिर क्या होता है ना कि फिर एक बहुत ही आपकी जात के अंदर वो जो एक नफ्स अम्मारा की हरकतें हैं ना वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर वो बहुत तबीयत से बढ़ती हैं। अच्छा शुरू शुरू में तो क्या होता है कि आपकी जो साइकिक बीइंग है, जो आपका अंदर की हैसियत है, वो शुरू शुरू में आपको बताती है देखो झूठ बोलना गलत है या किसी को धोखा देना गलत है। आप उस चीज की आदत डाल लीजिए, आप झूठ बोलने बिल्कुल एकदम लामुतनाही तौर पे झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए फिर आपके अंदर से वो हैसियत भी खत्म हो जाती है, फिर आप झूठ बोल चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपने झूठ बोला है। वो वाली हालत ऑल ओवर हमारे समाज के अंदर मौजूद है कि अब क्या ना कि इतना खराबी में रह लिए कि अगर कोई अच्छे से बात करे तो ऐसा लगता है कि बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है। ये वाला मामला पैदा हो गया है। अच्छा, इसमें मतलब एक मसला और पैदा होता है, वो ये कि भाई इंसान कोई बुराई करता है, मिसाल के तौर पे उसने झूठ बोल दिया, मिसाल के तौर पे उसने किसी का पैसा मार दिया, या दीगर बुराइयों में से किसी एक का भी उसने इर्तिकाब किया। तो इंसान जब उसका तज्जिया है
तो उसकी जात को बुरा भला कहने लगता है, वो आदमी ऐसा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान वो बुराइयां फिर जिद में करने लगता है। तो क्या ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाहों से नफरत करो। मेरे ख्याल से गालिबन यही रिवायत है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रिवायत है, ये असर है, इसमें मुझे गलती लग सकती है। तो बहरहाल, तो जब हम लोग तज्जिया करना शुरू करते हैं, भाई वो आदमी ही ऐसा है, और वो तो अगर हम उसकी सिफात के ऊपर बात करें, उसकी जात से अलग हट के, तब भी मुमकिन है कि कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ सकता है। बकौल अहमद जावेद, हाँ, उनका बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है ना कि गुनाहगार की मजबूरी भी समझिए भाई आप। हाँ, ये भी जाहिर है। मतलब अगर कोई शख्स, मतलब हम लोग समाजी दबाव को बड़ा हल्का समझते हैं। आधे गुनाह चाहे वो शादी में हो रहे हों या वो अपार्ट फ्रॉम हमारी सोसाइटी में हो रहा हो, बहुत तो समाज की बनावट ही ऐसी हो गई है कि उसकी वजह से हो रहे होते हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि वो मतलब मजबूर है कई बार, वो अब रिश्वत देना उसकी मजबूरी हो गई है, सिस्टम ऐसा बन गया है, सूद लेना उसकी मजबूरी हो गई। लेकिन ये तो चलिए ठीक है, ये चंद एक चीजों की बात है। इसके अलावा भी आपने कहा ना गुनाहगार से कहते नफरत ना करो, गुनाह से नफरत करो, तो असल में जो डॉक्टर का काम है वो बीमारी का इलाज है। बीमारी का इलाज है, असल में आपने गुनाह ठीक करना है। तो वही है ना कि अब कई बार इंसान शौकिया गुनाह कर रहा है कि उसको मजा आ रहा है कि भाई हमें क्या ही फर्क पड़ता है, और कुछ बेचारा मजबूरी में आके कर रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हमारी समाज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को आइडेंटिफाई करें कि असल में ये गुनाह जो है ना, ये तबीयत की वजह से है कि हालात की वजह से है। तो वो जाहिर भी होने लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर वाकई में किसी इंसान के अंदर हसासियत मौजूद, आप उससे बोल दें कि यार तुमने देखो ये किया ना, उससे देखो किसी इंसान का क्या नुकसान हो जाता है, तुम कूड़ा सड़क पर डालोगे तो यहाँ पर रहने, अगर उसके अंदर जरा भी कहते ना सेंसिटिविटी मौजूद है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद उस गलती से और गुनाह से वापसी भी ले ले। ठीक है ना। इसके लिए जरूरी है कि उसको उसकी कुछ महफिलें और उसका जो आसपास का माहौल है वो भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेना चाहिए। ये मेरा मानना है, पहले कोई हुक्म लगाने से। ये अच्छा, एक इसमें सवाल ये भी पैदा होता है, मिसाल के तौर पे हम एज ए मुस्लिम बात करते हैं, मतलब अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे एज ए सिटीजन बात कर रहे थे कि भाई एक शहरी है कि क्या वो होने चाहिए। एज ए मुस्लिम अगर हम लोग बात करें तो क्या ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो काम है, मिसाल के तौर पे सड़क पे कूड़ा डाल देना, या मिसाल के तौर पे इस तरह का कोई काम करना जिससे दीगर शहरियों को परेशानी हो रही हो, तो क्या हम इसको गुनाह कैटेगराइज करेंगे? भाई मैं इसको गुनाह इसलिए कैटेगराइज करूंगा क्योंकि वो जो रसूलुल्लाह की हदीस है ना कि कोई शख्स मोमिन नहीं जब तक उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। अब मेरे कूड़ा डालने से अगर मेरे पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, अब वो एक हदीस है ना जिसने रास्ते से पत्थर हटा दिया उसको नेकी मिली। अब वो करते क्या, मतलब पत्थर तो हटा देंगे, गाड़ी लगा देंगे। अब सारी परेशानी यहाँ से पैदा हो रही, भाई वो पत्थर तो सिर्फ एक मिसाल मेटाफर है कि आप पत्थर हटा दे। इसका ये मानी थोड़ी आप गए अपने पैर से पत्थर हटाया और जब आप गाड़ी लगा दी कि पीछे की सारी गाड़ियां फंस गई। लीजिए, आइए देखिए ना कितनी जगह पत्थर हटा के उससे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। भाई आपकी गाड़ी लगने से अगर पीछे जाम लग रहा है, आपके तेज आवाज से डीजे बजाने से पड़ोस का आदमी नहीं सो पा रहा है, या आपकी बहुत सी शादियां रात में जब गलियों मोहल्लों से गुजरती हैं तो मार दे पटाखे और दे डीजे, भाई 2-2:30 बजे आप शादी लेके निकल रहे हैं, और ये मिसाल मेरी कानों सुनी और आंखों देखी हुई है। ठीक है, तो अब 2-2:30 बजे किसी रेजिडेंशियल इलाके से बारात लेके निकल रहे हैं और 2-2:30 बजे घर में किसी के बूढ़ा हो सकता है, कोई दिल का मरीज हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और आप दे पटाखे और दे डीजे बजाकर हो हल्ला करते हुए जा रहे हैं। अब आप सोचिए ना, ये पूरी जो आपने पूरा का पूरा न्यूआंस क्रिएट किया है, इससे मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये गुनाह कैटेगरी के अंदर ना जाए। तो भाई आप तो वकुल इबाद में हक मार रहे हैं ना कि सोना उसका हक है, रात के 2 बजे उसका सोने का तो हक है भाई, आप उसकी भाई नींद खराब करे दे रहे हैं। तो ये एक मतलब इस्लामिक पैराडियम के अंदर तो भाई ये बिल्कुल गुनाह है, और हमें आपको और सबको मतलब जो खुद को मुस्लिम गर्दानते हैं उनको तो बिल्कुल इस चीज से बचना चाहिए कि आपकी गाड़ी से, आपके तेज वॉल्यूम गाने से या किसी भी चीज से पड़ोसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी के अपने हुकूक हैं। सही बात है। तो ये एक है। और फिर हमारे साथ प्रॉब्लम अब ये क्या शुरू हो गई है कि आप किसी को ये कह के देखिए कि यार देखिए देखो तुम्हारे मोहल्ले में कितना लीगल है ना, ये तुम्हारे मोहल्ले में तो यार गाड़ियां खड़ी करने की दिक्कत है, फलाने के मोहल्ले में भी तो है। हाँ, सही। वो हमारे टीचर्स नहीं है। सही। मतलब हमको उनसे क्यों सीखना है? अब मैं यहाँ अस या दम में नहीं बांट रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हमें ए सोसाइटी अगर खराब है और अगर हम बी में हम रिजाइड करते हैं तो हम पहले बी ठीक कर लें अपनी। हम ये क्यों कहते हैं ए में भी तो खराबी है,
हम उनसे तो तो हम अगर उनके यहाँ गड्ढे हैं सड़कों पे तो आप गाड़ी लगा लीजिएगा, तो आप गाड़ी लगा लीजिएगा सड़क पे। बड़े मसले हैं। ये है असल वो वजह। अच्छा, एक इसमें मसला और है। खैर ये तो चीजें हो गई कि भाई ये मुश्किलात हैं हमारी, मतलब छोटी। अच्छा, इनके असरात असल में बहुत बड़े होते हैं। ये असल में समझने वाली चीज है कि इनके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक पहुंचते हैं और एक अजीबो गरीब नौयत पे जाके मुंतज होते हैं। तो किसी को ये छोटी बातें लग सकती हैं कि भाई सड़क पर कूड़ा डालने से क्या हो जाएगा। एक मैंने मिसाल आपको दी भी खुदकुशी वाली कि भाई वो जो उनकी जिंदगियों का तज्जिया है वो कोई मतलब राह चलते किसी आदमी ने नहीं किया, बल्कि स्कॉलर्स ने बैठ के किया। तो कहने का मकसद यही कि ये छोटी चीजें जो इंसान की जिंदगियों के ऊपर बहुत बड़े कैनवस पे असरअंदाज होती हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने मुश्किलात का तज्जिया कर लिया कि भाई ये मुश्किलात हैं, हालात का तज्जिया करके बता दिया। अब सवाल ये पता हो कि इन मुश्किलात का तज़किया कैसे होगा, वो अथॉरिटी किसके पास है कि भाई अब मिसाल के तौर पे आप अलग अलग नजरियात के लोगों के पास जाइए, वो आपको अपने एतबार से बताएंगे कि भाई हमारे लिहाज से ये खराबी ऐसे दूर हो सकती है, हमारे लिहाज से ये खराबी ऐसे दूर हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप वाइजीन के पास जाइए तो वो बताएंगे कि भाई ये खराबी इस तरह दूर होगी। आप सूफिया के पास जाइए तो वो उसके दूसरा तरीका बताएंगे उसका। आप उसी तरह से फिर जो सफेद पोश वाइट कॉलर हजरात उनके पास जाएंगे तो वो आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे कि भाई ये इस तरह से हो जाएगा और इनको यूं कर दो वो कर दो। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें ये चीजें मतलब खत्म कैसे होंगी, सवाल यहाँ पे पैदा होता है। देखिए ये तो एक ऐसा सवाल है ना सोशल साइंसेस के अंदर जिसका जवाब कोई हतमी जवाब नहीं हो सकता। मतलब अगर हम इसको रिलीजियस और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये है कि भाई खशीत इलाही पैदा कर दें, हाँ। अल्लाह डरने लगे। तो वो शेख सादी का कॉल है ना, या तो सोसाइटी के अंदर खुदा का खौफ हो, हाँ। या कानून का खौफ हो। सही। तब सोसाइटी, अब दोनों नहीं है तो फिर उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वही मतलब इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं। वही लोग जो यहाँ पे कवानीन तोड़ते हैं, वही लोग जो यहाँ पे दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, वो किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं या मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाते हैं, वहां पे तमाम कवानीन पास करते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ रेड लाइट टाप रहे होते हैं, नहीं है, कानून का खौफ है वहाँ। कानून का खौफ है और भाई। असल में मैं आपको इसकी एक रूट कॉज और बता दूं, जो लोग यहाँ रेड लाइट टाप देते हैं, ठीक है, वो वहाँ रेड लाइट फॉलो करेंगे। रीजन कहाँ से पैदा होता है ना, ये जो मशरकी कौमें हैं ना जिनपे ऊपर कभी को ब्रिटिशर्स का या पोर्चुगीज का तसल्लुत रहा, ये थोड़ा सा भी जहनी गुलाम भी है, और थोड़ा सा क्या अच्छे खासे लेवल पर जहनी गुलाम है। कभी भी आप किसी इंडिया में बैठे हुए शख्स को बात करते हुए सुनिए, और अगर उसका कजिन अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फर्ज कीजिए किसी यूनिवर्सिटी, इंडिया किसी यूनिवर्सिटी में फर्ज कीजिए पढ़ रहा है, तो उसको तो वो ऐसे ही बता देगा कि हाँ ये फलानी यूनिवर्सिटी में इंडिया की पढ़ाई करते हैं। लेकिन वो कभी आप उसको कहते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको बताते हुए फख्र महसूस होता है। असल में ये वो फख्र नहीं है, असल में वो जो अंदर से आपके एक वो जहनी गुलामी जो आपके अंदर मौजूद है, मगरिब एहसास कमतरी की, असल में जो मगरिब की तरफ से ऑर्डर आ गया ना, जो अब्बू ने कह दिया, वो तो फिर बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। यानी कि भाई फारिस शफी वाली बात है, एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी। असल में ये मामला है। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर वहां रेड लाइट आप टाप देंगे पुलिस वाला नहीं होगा, तो वहां भी कुछ हो नहीं जाना आपके साथ। बट प्रॉब्लम ये वहां आप रूल इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि एक तो वहां आप अपने घर में नहीं है, और दूसरी चीज वहां आपको ये भी रहेगा कि नहीं यार हम कहीं आए हैं, थोड़ा इसका ध्यान रख लें। तो असल में वो जो जहनी गुलामी है ना, वो जो नौ आबादियाती निज़ाम जो कॉलोनियलिज्म उन्होंने लाके यहाँ बनाया, और उन्होंने कहा कि हमको एक ब्राउन ब्रिटिश पीपल चाहिए है, मतलब जो अपनी वज़ाक़ता में तो प्योरली हिंदुस्तानी हो, लेकिन उनकी जो जहन है ना वो प्योरली एकदम यूरोपियन की तरह सोचते हो। वो सोचते ही वैसे जैसे, अगर उनको, अच्छा उनके पास इदारे भी मौजूद है ना चीजों को वेरीफाई करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको कहीं से अथॉरिटी भी साबित करनी है ना, तो हम कहते हैं फलाने वेस्टर्न स्कॉलर ने करा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी सतह के ऊपर ये बीमारी है। मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि फिलॉसफी ये कहती है, तो अब वो कहने वाला कहेगा फिलॉसफी ये कहती है, फिर वो कोट नकल करेगा कि फिलॉसफी ये कहती है। अच्छा, ये कोट किसका है? ये कोट है किसी वेस्टर्न फिलॉसफर का। भाई आप कभी चारवाक को क्यों नहीं कोट कर देते? आप कभी यहाँ के एजेड फिलोसोफर को कोट कर दें, ऐसा नहीं। भाई दुनिया में बैक वक्त कई तहजीबें मौजूद हैं, ठीक है, और हर कोई कायनात पे गौर कर रहा था। आप ये देखिए, जो फिलॉसफी ग्रीस में डेवलप हो रही है, ऑलमोस्ट वही फिलॉसफी हिंदुस्तान में और ईरान में डेवलप हो रही है। तो आप जरा उस बर्नार्ड रसल वाली किताब से निकल कर और जरा कांट वाली जो है ना क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म से जरा बाहर आके जरा हिंदुस्तान के फलसफे को, जिसको मौलाना आजाद ने बात भी अपनी किताब में करी है, उसके बाद जरा ये मगरिब के या जो ईस्टर्न जो वेस्ट एशिया का फलसफा जो मुस्लिम फिलॉसफी का, जरा इसको स्टडी कीजिए, हो सकता है आपको उन बहुत से सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन सारी जो आपने सवाल उठाया ना कि वेस्ट से इस कदर मगलूबियत है,
अब ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क वगैरह जाए तो वहां भी सड़कों पे गंदगी आपको मिल जाएगी, ठीक ठाक लेवल पे गंदगी मिल जाएगी, सही बात है। ठीक है। बट वो जो आइडियलाइजेशन है ना, सिचुएशन को आइडियलाइज कर लिया कि असल में हमें ना अमेरिका बनना है। आप खुद को बेहतर कर लीजिए, वो इंडिविजुअल हो जाओ, सही बात बकौल खुर्रम इलाही इंडिविजुअल हो जाओ, यूनिक हो जाओ, तुम अपने आप को ही बेहतर करने पे अगर काम कर लो और इंडिविजुअल बेसिस पे, कितना आसान काम है। हमें समाज सुधारना ही नहीं है, ठीक है, गांधी साहब की तरह हमें पूरे समाज का तज़किया करना ही नहीं है, ठीक है, हमें अपनी जात का तज़किया करना है, जो हमारे आसपास लोग हैं उनका तज़किया करने में फोकस करना है। हर इंसान अपने अपने जात पे कर ले, तो मुझको ऐसा लगता है कि हो सकता है सोसाइटी में कुछ बदलाव आज से 20-25-30 साल के बाद आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, लेकिन बिफोर दैट हमें बहुत से रूट कॉज पे भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, खैर ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब उसी सवाल पे आते हैं कि भाई इनका हल किसके पास है। मतलब एब्सोल्यूट हल की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई 30% यहाँ से लेना है, 30% यहाँ से लेना है, और तो मतलब इसका हल किसके पास होगा। देखिए, हमने आपसे शुरू में भी कहा कि इसका ऐसा कोई हतमी जवाब हल, मतलब अगर हम बिल्कुल एकदम इस्लामिक पैराडियम में दें तो ठीक है भाई, आप अपने अखलाकियात पे फोकस कीजिए, अपना तज़किया कीजिए, खशियत पैदा कर अपने अंदर खशियत पैदा कर लीजिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो इंसान की जिंदगी का मरकज है वो है इंसानी हमदर्दी। आप सिर्फ इंसानी हमदर्दी अपने अंदर पैदा कर ले, और हमदर्दी हर लिहाज से, हमदर्दी यानी किसी एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल छोड़ाया, हमदर्दी हर लिहाज से। मेरी गाड़ी खड़ी करने से पीछे वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे गाना सुनने से, अगर ये सिर्फ आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी कर लेंगे, और आपने सिर्फ अगर ये भी कर लिया, आपसे मुराद हम सब ने भी अगर ये कर लिया कि भाई हम आज से डिसाइड करते हैं कि हम इस अंदाज में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, या कूड़ा अगर फेंकने को जगह नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कूड़ा ऐसी जगह डालें यहाँ से पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ हम, मतलब मुझको ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे वो चीजें अख्तियार कर लें जो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो अख्तियार करें, ठीक है, तो शायद बहुत बड़ा चेंज तो नहीं, मतलब ऑब्सोल्यूट रियलिटी तो या ऑब्सोल्यूट आइडियलिज्म तो कभी अचीव नहीं होगा, बट हत्तल इम्कान ये ख्याल है कि आप शायद एक ऐसी सोसाइटी कायम कर सकें जहां हुकूकुल इबाद का थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके। सही। ये यानी कि आज की तमाम बातों का खुलासा यही है कि असल चीज ये है कि आपको दो चीजों का कम से कम एहसास हो तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। अव्वल तो यही कि आपको एक शहरी होने का एहसास पैदा हो जाए कि भाई मैं एक शहर में रहता हूँ, यहाँ क़याम पजीर हूँ, और यहाँ की जितनी सफाई की जिम्मेदारी मेरे पड़ोसी की है, जितनी सफाई की जिम्मेदारी अथॉरिटी की है, उतनी जिम्मेदारी मेरी भी है। तो एक ये एहसास हो जाए। दूसरा ये एहसास हो जाए कि भाई ये अगर आप किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो ये कि भाई अखलाकियात जो है वो भी यही कहती है कि सफाई सुथराई हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाहर जो चीजें हो रही हैं वो आपके बातिन पे असरअंदाज ना हो रही हो, वो आपके अंदर में भी बहुत सारा खलफिशार पैदा करती हैं, बहुत सारी चीजों को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। तो खशियत पैदा करें, अल्लाह से डरने की कोशिश करें, या आपका जो भी मतलब अखलाकी निज़ाम हो उसको सामने रख के आप ये सोचें कि ये जो कुछ भी काम हम करते हैं क्या इनसे हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो फिर ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को बदलें। इन दो चीज़ों का एहसास ही है जो हमको अपने शहरों को साफ रखने में या अपने इर्द गिर्द को साफ रखने में, उसको बेहतर बनाने में एक बड़ा किरदार और अहम रोल अदा करेगा। तो बहरहाल ये चीजें हैं, वरना फिर आप यही कहते रहेंगे कि हमारा शहर तो फला जगह से अच्छा है, लेकिन वहां से कोई आके देखेगा तो पता चलेगा कि भाई आपके वहां तो आधी सड़कों पे कूड़ा ही पड़ा हुआ है, आपके वहां तो एक लेन पे पानी ही बह रहा है। दिल्ली वगैरह में कोई रह रहा है तो वो पुरानी इमारतों की एस्थेटिक वीडियो बना के बेवजह ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। आप फकीर चंद में जाके वीडियो बना सकते हैं, हजरतगंज में जाके वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपके रेजिडेंशियल इलाके में कोई ना आए, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी है कि आपको नाक बंद करना पड़ेगी। मुमकिन है आपको मतलब गाड़ी कोई पीछे से आगे प्रॉब्लम वही ना, आप अव्वल इंसानी हमदर्दी के साथ इंसान बन जाए, ठीक है, फिर आप एस्थेटिक वीडियोस बनाएं आराम से, ठीक है, बिला वजह जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर ना पड़े कि वो जो है वो फलानी कंट्री ने ये किया तो अपने पे अप्लाई कर। अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को सेट करें। मतलब जापान से आप कंपेयर बिल्कुल करें, कंपैरिजन करने में कंपटीशन भी पैदा होता है, और कंपटीशन के साथ मसला ये कि वो ईगो पैदा करता है, और ईगो की लाख बुराई सही वो चीजों को डुएबल बना देता है। आप ईगो में आगे बहुत सी वो चीजें कर जाते हैं जो आप सोचते हैं कभी कर नहीं पाएंगे। सफाई को अपनी ईगो का मसला बना लें भाई, इखलाकियात को अपना ईगो का मसला बना लें, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि बस आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने की बहुत जल्दी कोशिश ना करें, और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना कि वो वेस्ट जब अप्रूव कर देगा कि ये अच्छाई है
तो वो अच्छाई है, वेस्ट अप्रूव कर देगा ये बुराई है तो बुराई। आप अपनी जात में गौर करें कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, यही ऑब्सोल्यूट अच्छाई है, सही, और आपकी जात से लोग खुश हो, यही ऑब्सोल्यूट अच्छाई है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और नया पैरामीटर दे सकते हैं अच्छाई का। इंडिविजुअल बेसिस से ही, इंडिविजुअल की ही अच्छाई और जो एक आजादी है एहसास है वो सोसाइटी क्रिएट करती है। लेकिन इंडिविजुअल की ही आजादी से और बुराई से सोसाइटी के अंदर क्राइसिस भी क्रिएट होता है। ठीक, तो ये बस मेरा एक मानना है कि अपने अंदर इन चीजों को पैदा करें, हमें भी पैदा करने की जरूरत है। हो सकता है भाई हम पर्सनल जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी कर जाते हो, वलाकिन वी नीड टू वर्क, हमें करने की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से क्लोजिंग आर्गुमेंट यही दूंगा कि जो बातें पहले कही हैं उन पे गौर करने की कोशिश की जाए, वरना एक ज़माना था कि हम फ़ख्र के साथ अपने शहरों में कहते थे कि भाई जैसा कोई शहर नहीं है। मतलब अहमद जावेद साहब के बकौल वो अपने शहर के मुतालिक कह रहे थे कि एक ज़माना था कि वो जगह छोड़ के लंदन और अमेरिका जाना जो है बहुत काबिल कबूल नहीं होता था, मुश्किल होता था। और आज हम नदामत के साथ कहते हैं कि भाई हमारा शहर ऐसा है। तो इतनी नदामत और इतनी जलालत के साथ अपने शहर के बारे में बताने से बेहतर यही है कि भाई आप अपने आप को एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें। और अब नौमान भी अगर क्लोजिंग आर्गुमेंट देना चाहें तो दे लें, और उसके बाद मेरी तरफ से खुदा मेरी तरफ से मेरा क्लोजिंग आर्गुमेंट वही था कि वी नीड टू वर्क, वी नीड टू वेरी वर्क हार्ड, कि हमें मतलब जो इंसान रहना, हर एतबार से इंसान रहना बहुत जरूरी है। तो अव्वल अव्वल आप इंसान हैं, अच्छे हैं बुरे हैं वो सब अलग बात है, मतलब अव्वल अव्वल आप इंसान हैं। अब अमीर गरीब सब कुछ बाद में है, अव्वल अव्वल आप इंसान हैं। और इंसान होने के नाते सफाई सुथराई, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो किसी भी एतबार की, ये सब मतलब तो आजकल एक वर्ड चलता है ना, बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है भाई, आपको करना ही करना है। सही, ठीक है, तो ये आप करें, बिल्कुल करें। और इससे उम्मीद करते हैं इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आप लोगों को, होना एट द एंड आपका फायदा ही है, कुछ जनरेशन के बाद ही सही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर हमको कोई मशवरा देना चाहते हो तो मशवरा दे सकते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत पे आप सुनना चाहते होंगे या बात करना चाहते होंगे तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कुछ ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आप भी हमारे साथ एक पैनल डिस्कशन में बैठ सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो भी मशवरे हो आप हमको दे सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचें और गुरेज करें। बहुत शुक्रिया।